स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है और इस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और फूरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात करें इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक हमारे पास फंक्शन होता है एफ एक्स। इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन, अगर एफ एक्स कोई हमारे पास फंक्शन है, एफ एक्स इज एनी फंक्शन, एफ एक्स कोई हमारा फंक्शन है, डिफाइंड इन ये फंक्शन हमारा डिफाइंड इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा इंफिनिटी। मतलब कैपिटल एफ एक्स हमारा डिफाइन है इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कोमा इंफिनिटी एंड इंटीग्रेबल, और इंटीग्रेबल भी है, एंड इंटीग्रेबल इन माइनस इंफिनिटी कोमा इंफिनिटी, एंड इंटीग्रेबल इन माइनस इंफिनिटी कोमा इंफिनिटी। देन फूरियर ट्रांसफॉर्म जो डिफाइन होता है बच्चों, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज इस तरह से आपका डिफाइंड होता है f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ एफ एक्स। मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू होती है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास इतना होता है। दिस इज फूरियर इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म। इसको हम फर्स्ट दे रहे हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि जहाँ पे p पैरामीटर है, पैरामीटर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, p की जगह हम लोग s भी लिख सकते हैं, और ये e टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स है, p की जगह s भी लिख सकते हैं। और ये जो ओवरऑल सॉल्व करके आएगा, दिस इज फंक्शन ऑफ एफ पी, ये हमारे पास इतना आएगा। एक बात तो बच्चों ये हो गई, और कुछ ऑथर बच्चों ये भी लिखते हैं फूरियर ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटू दिस वन। तो 1/√2 पाई से भी काम किया जाता है, और हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। एंड इट्स इनवर्स ट्रांसफॉर्म, इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास डिफाइंड है, एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्म मतलब एफ एक्स अगर पता करना हो, एंड इनवर्स ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड एज, वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होता है। इनवर्स ट्रांसफॉर्म में हमें एफ एक्स मिलता है, तो एफ एक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज 1/2 पाई। ये इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात करें, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स इंटू एफ पी इंटू डी पी। ये हमारे पास इनफाइनाइट फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। और जाहिर सी बात है ये इनवर्स ट्रांसफॉर्म इसका हमने दिखाया है, और जाहिर सी बात है कि इससे हमें एफ एक्स मिलेगा, और यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं, तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये एफ पी के इक्वल होगा। और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है इसका, इससे हमें एफ एक्स मिलता है, और ये 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस आई पी एक्स इंटू एफ पी डी पी हमारे पास इतना होता है। तो अगर एफ एक्स पता करना हो तो ये यूज़ करेंगे, और फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स निकालना हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इसी तरह साइन और कोसाइन भी होते हैं, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पे फूरियर ट्रांसफॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बच्चों जरा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए 0 मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए। जरा इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, एफ ऑफ एफ एक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला हुआ वो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू द पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इतना रहा। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रही। अब जरा इसको जरा ध्यान दीजिए, यही मेन बात है। ये अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पे देखिए इधर हम लिख रहे हैं मॉड एक्स इज लेस देन ए है, लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है। पहले मॉड एक्स जब लेस देन ए है तो यहाँ पे तो दो साइन देगा, एक तो प्लस एक्स, एक्स इज लेस देन ए, और एक नेगेटिव भी देगा मॉड, तो माइनस एक्स इज लेस देन ए। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। दूसरे वाले को जरा देखें, व्हेन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन ए हमारे पास रहा तो ये भी दो साइन देगा, एक प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन ए, और एक माइनस एक्स ग्रेटर देन ए। इसको जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए, ये इतना आ गया। एक्स इज लेस देन, माइनस से मल्टीप्लाई किया, लेस देन माइनस ए। अब जरा नंबर लाइन पे हम लोग देखते हैं कि क्या कितना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये नंबर लाइन है और यहाँ पे मान लीजिए ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ए है और ये माइनस ए है, ठीक, ये माइनस ए है। ये दूसरे वाले से आया है, ये दूसरे वाले रिजल्ट से आया और ये पहले वाले से आया है। अगर इस एक्सप्रेशन को हम स्प्लिट करें, और किस तरह से स्प्लिट करें, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए ई टू दी पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स जी एक्स, इस तरह से स्प्लिट करें। ध्यान से सुने, यहाँ पे इसी तरह अगर वन होता है कभी क्वेश्चन में तो वन के लिए काम कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस, इधर माइनस इन्फिनिटी से हम इधर डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, फिर माइनस ए से हमने इसको जीरो के लिए स्प्लिट किया, ई टू दी पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये रहा, प्लस अब हमने इसको जीरो से यहाँ माइनस ए से जीरो के लिए स्प्लिट किया, और फर्दर हम इसको जीरो से लेके ए तक का स्प्लिट अगर कर दें, जीरो से लेके ए तक का स्प्लिट कर लें, ई टू दी पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स हमारे पास ये इतना रहा। अब ये सारी वैल्यूज जरा हम देखिए रखते हैं, माइनस ए से कम इसमें आएगा, तो माइनस ए से कम जो, अब देखिए जरा, माइनस ए से कम इसमें आएगा, माइनस ए से कम इस सेकेंड वाले में आ रहा है, इस वाले केस में एक्स की वैल्यू माइनस ए से कम, तो माइनस ए से कम सेकेंड वाले में आ रहा, तो इसमें वैल्यू इसकी किसके इक्वल है, इसमें इसकी वैल्यू जो है वो आपका जीरो के इक्वल है, तो इसकी जगह तो हमने जीरो रखा। माइनस ए से जीरो, माइनस ए से ज्यादा, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ज्यादा, ये इस वाले में आ रही है, माइनस ए से ज्यादा में जो एफ एक्स की वैल्यू है ये पहले वाले में आ रही है माइनस ए से ज्यादा, तो स्पेस की वैल्यू जो हमारे पास है ई टू दी पावर आई पी एक्स इंटू एफ एक्स की जगह एक्स डी एक्स ये है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस केस में x की वैल्यू a से कम इधर आएगी, ये भी पहले वाले में आ रही है, ये भी पहले वाले में ही आ रही है, x की वैल्यू जीरो से ज्यादा लेकिन a से कम इसमें आएगी, मतलब पहले वाले में आ रही है, तो यहाँ पे जीरो से a ई टू दी पावर आई पी एक्स, इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमने एक्स डी एक्स रखा। ये पार्ट तो बच्चों हमारा जीरो हो गया, तो ये बात बहुत समझने वाली थी, काफी अच्छी बात है। ये पार्ट तो हमारा जीरो हो गया, दिस इज जीरो, और यहाँ पे आया माइनस ए से जीरो, ई टू दी पावर आई पी एक्स हमारे पास ये रहा, इंटू एक्स डी एक्स ये रहा, प्लस जीरो से ए हमारे पास ये रहा, ई टू दी पावर आई पी एक्स इंटू एक्स डी एक्स हमारे पास ये रहा। पैरामीटर p की जगह हम s यूज कर सकते हैं, s यूज करने पर रिजल्ट s में आएंगे, अदरवाइज p पैरामीटर में आएगा। अब हमने थोड़ा इसको फर्दर सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट का सहारा लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको f ऑफ एफ एक्स कंप्यूट कर रहे थे, f ऑफ एफ एक्स कंप्यूट कर रहे थे। यहाँ पे जो मेरे पास आया दैट इज f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो आया f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बाई पार्ट हमने लगाया, बाई पार्ट लगाया तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट ले लें,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई टू दी पावर आई पी एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर आई पी एक्स आएगा, एक्स के साथ आई पी एक्स्ट्रा है तो आई पी से डिवाइड किया, माइनस ए से जीरो ये आया, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस ए से जीरो ये आया, माइनस यहाँ पे माइनस ए से जीरो हमारे पास ये है, डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 हो जाएगा, ई टू दी पावर आई पी एक्स का करने पे ई टू दी पावर आई पी एक्स अपॉन आई पी आएगा इंटू डी एक्स ये है। यहाँ पे भी बाई पार्ट लगाया तो ये आया फर्स्ट मतलब x, ई टू दी पावर आई पी एक्स का ई टू दी पावर आई पी एक्स अपॉन आई पी ये रहा, लिमिट 0 से a रही, माइनस इंटीग्रल 0 से a, डी डी एक्स ऑफ एक्स का 1 रहा, ई टू दी पावर आई पी एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ई टू दी पावर आई पी एक्स अपॉन आई पी से डिवाइड किया इंटू डी एक्स, हमारे पास ये इतना आ गया है। अब इसमें बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके फर्दर इसको सॉल्व करें और अपना रिजल्ट टेक करें। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन आई पी हमारे पास बाहर आया, अपर लिमिट लगाई, x की जगह 0 रखा तो 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट लगाया, यहाँ पे x की जगह माइनस ए रखा तो प्लस ए आया, ई टू दी पावर x की जगह माइनस ए रखा तो माइनस आई पी ए हमारे पास इतना आ चुका है। यहाँ पे -1 अपॉन आई पी बाहर रहा, ई टू दी पावर आई पी एक्स का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ई टू दी पावर आई पी एक्स अपॉन आई पी ये रहा और लिमिट माइनस ए से 0 बच्चों ये रहा। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ पे 1 अपॉन आई पी बाहर आया, यहाँ पे x की जगह a रखा, a ई टू दी पावर आई पी ए ये रहा और यहाँ पे x की जगह जब 0 रखा तो ये 0 हो गया। यहाँ पे जो आया मेरे पास दैट इज -1 अपॉन आई पी ये आया, ई टू दी पावर आई पी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर आई पी एक्स अपॉन आई पी से डिवाइड किया, लिमिट 0 से a हमारे पास ये रहा। बहुत इजीली देखिए सॉल्व कर पा रहे हैं। a अपॉन आई पी ये रहा, a अपॉन आई पी इंटू ई टू दी पावर माइनस आई पी ए ये रहा, माइनस 1 अपॉन आई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ये रहा, x की जगह 0 1 हो गया, माइनस x की जगह माइनस ए रखा तो ई टू दी पावर माइनस आई पी ए आ गया, प्लस a अपॉन आई पी ये रहा इंटू ई टू दी पावर आई पी ए हमारे पास ये आया, -1 अपॉन आई स्क्वायर पी स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 तो प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर ये रहा, ई टू दी पावर आई पी ए ये रहा, माइनस ई टू दी पावर 0 हमारे पास 1 आ गया। थोड़ा सा फर्दर इसको और सॉल्व कर लें। a अपॉन आई पी ये रहा, ई टू दी पावर माइनस आई पी ए ये रहा, आई स्क्वायर -1 तो प्लस हो गया, प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर ये रहा, 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आई पी ए ये रहा, 1a अपॉन आई पी इंटू ई टू दी पावर आई पी ए हमारे पास ये रहा और प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर आई पी ए -1 हमारे पास ये रहा। अब हमने a अपॉन आई पी वाले को एक पास किया, a अपॉन आई पी हमारे पास क्या रहा, इसको ऊपर लिख देते हैं, a अपॉन आई पी हमारे पास इतना रहा। बिल्कुल इजीली प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। a अपॉन आई पी हमारे पास ये रहा, a अपॉन आई पी इसमें और इसमें a अपॉन आई पी हमने कॉमन लिया, a ये f ऑफ एफ एक्स हम कंप्यूट कर रहे हैं, इन दोनों में पहले और तीसरे में a अपॉन आई पी हमने कॉमन लिया, यहाँ पे आया, इसको पहले लिख लें, ई टू दी पावर आई पी ए प्लस ई टू दी पावर माइनस आई पी ए हमारे पास ये रहा, दिस 1 रहा और हम देखें तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इन दोनों में हमारे पास कॉमन हो गया। यहाँ पे बचा कितना, दिस इज, इसको पहले लिख लें, ई टू दी पावर आई पी ए -1 ये बचा और प्लस इसको पहले लिख लें 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आई पी ए हमारे पास ये कैंसिल आउट हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा और फर्दर इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आई पी ई टू दी पावर आई पी ए प्लस ई टू दी पावर माइनस आई पी ए, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया इधर और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आया 2i से इसको मल्टीप्लाई किया, 2i से मल्टीप्लाई किया,
और यहाँ पे हमने 2i से इसको डिवाइड किया। यहाँ पे मेरे पास आया 2a अपॉन IP, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos AP। cos AP का रिजल्ट ये होता है e टू द पावर I AP प्लस e टू द पावर माइनस I AP अपॉन 2i अपॉन p स्क्वायर। ये जो हमारे पास रिजल्ट रहा दैट इज साइन AP, ये इतना रहा। हमने यहाँ i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो -2ia, नीचे i स्क्वायर -1 तो माइनस का p, cos AP हमारे पास ये रहा प्लस 2i अपॉन p स्क्वायर इंटू साइन AP हमारे पास ये इतना रहा। पूरे रिजल्ट में हमने 2i अपॉन p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2i अपॉन p स्क्वायर कॉमन लिया है माइनस AP cos AP ये बचा प्लस साइन AP ये बचा इधर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2ia अपॉन p cos AP प्लस 2i अपॉन p स्क्वायर साइन AP। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज 2i अपॉन p स्क्वायर साइन AP माइनस AP cos AP हमारे पास ये रहा। यही इसका आंसर है। तो इस टाइप के बच्चों क्वेश्चंस बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ(x) है, तो थोड़ा ध्यान भी रखना था क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ पे 1 करके आ जाता है, तो जैसे a के लिए इन जनरल कर लिया वैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म f(x) is equals to e to the power minus a mod x, a is greater than 0, x belongs to minus infinity comma infinity। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुने। यहाँ पे सबसे पहले mod x को डिफाइन करें। mod x क्या होता है? माइनस एक्स, एक्स इज लेस और इक्वल टू 0, प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये तो हमारे पास mod x है। अब हमारे पास यहाँ पे जरा इस इंटरवल को देखें और यहाँ पे जरा इंटरवल हमारे पास यहाँ पे ये नंबर लाइन है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी इधर है से प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पे 0 अगर एक नंबर ले लिया तो अब इसको माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी में तोड़ सकते हैं। तो जरा f(x) का जरा बिहेवियर देखें। पहले f ऑफ f(x) देख लें। f ऑफ f(x) क्या होता है? f ऑफ f(x) होता है माइनस इन्फिनिटी से f ऑफ f(x) हमें निकालना है। f(x) इतना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e टू द पावर i px इंटू f(x) dx हमारे पास ये होता है। ये f ऑफ f(x) की वैल्यू तो ये होती है। अब जरा f(x) डिफाइन कर लें। f(x) जो है ये e टू द पावर माइनस a इंटू mod x है, ये इतना है। अब बताइए ये क्या होगा अगर इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान भी देखते चलें, इधर जरा ले लेते हैं। f(x) जो हमारे पास है e टू द पावर माइनस a इंटू mod x है। और थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 में, माइनस इन्फिनिटी से 0 e टू द पावर i px इंटू f(x) dx ये रहा, और प्लस यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर i px इंटू f(x) dx ये रहा। अब माइनस इन्फिनिटी से 0 में, अब जरा देखिए यहाँ पे अब दो बातें हैं। यहाँ पे आप लोग ये समझ लें, यहाँ पे x की अपर लिमिट 0 है, 0 से कम भी इसी में आएगा। तो अगर x 0 से छोटा है, यहाँ पे दो केस दिखाते हैं। when x is less than 0। अच्छा, x is less than 0 पे आप देखो तो mod x कितना है? x is less than 0 पे mod x माइनस x है, तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस a mod x माइनस x है, तो प्लस x आ गया, e टू द पावर ax हो गया जब x 0 से छोटा है, तब तो ये यूज करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे 0 से बड़ा होगा when x is greater than 0, x is greater than 0। अगर x greater than 0 है तो mod x जो है ये प्लस x है। अब जब इसमें प्लस x रखेंगे तो f(x) e टू द पावर माइनस a इंटू प्लस x आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा यही चीजें ध्यान देनी होती हैं। माइनस इन्फिनिटी से 0
ई टू द पावर आई पी एक्स, इसमें x 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटे में इसकी वैल्यू ई टू द पावर प्लस ए एक्स है इंटू डी एक्स, प्लस 0 से इन्फिनिटी, इसमें x 0 से बड़ा भी आएगा, x 0 से बड़े में इसकी वैल्यू जो है दैट इज, इसकी वैल्यू जो है ई टू द पावर माइनस ए एक्स है इंटू डी एक्स। यहाँ पे कितना आया, माइनस इन्फिनिटी से 0 तो ये रहा, ई टू द पावर एक्स आई पी प्लस ए हमारे पास ये रहा, आई पी प्लस ए इंटू डी एक्स, प्लस 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन लिया इन दोनों में, तो यहाँ पे आया ए माइनस आई पी इंटू डी एक्स ये रहा। अब इसको इंटीग्रेट कर लें, फर्दर सॉल्व कर लें, जो आएगा वही इसका रिजल्ट है, यही फूरियर ट्रांसफॉर्म है इसका। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा जरा इसका इंटीग्रेशन हम लोग ध्यान दे लें। इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू द पावर एक्स आई पी प्लस ए तो ये रहा, और x के साथ जितना एक्स्ट्रा है मतलब a प्लस आई पी, उससे हमने डिवाइड किया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रही, लिमिट माइनस इन्फिनिटी से 0 रही, प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे माइनस a माइनस आई पी आ जाएगा, x के साथ जितना है माइनस a माइनस आई पी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। अब देखो जरा ये सब x की लिमिट है, तो 1 अपॉन ए प्लस आई पी तो ऐसे रहा, यहाँ पे हमने x की जगह 0 रखा, तो ये e टू द पावर 0 है, e टू द पावर 0 1 हुआ, माइनस लोअर लिमिट x की जगह माइनस इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हुआ, ये माइनस हो गया, 1 अपॉन a माइनस आई पी, यहाँ पे अपर लिमिट e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हुआ, माइनस लोअर लिमिट e टू द पावर माइनस 0 1 हुआ, दैट इज 1 अपॉन a प्लस आई पी तो ये रहा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन a माइनस आई पी ये रहा। ये तो वैल्यू हमारे पास f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये इतनी आ गई। अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया a प्लस आई पी इंटू ए माइनस आई पी, ये हमने एलसीएम लिया, ये वैल्यू हमारी f ऑफ एफ एक्स की रही, तो यहाँ पे ये जो आया ये a माइनस आई पी हो गया, ये हटा ये माइनस आई पी, और इधर ये हटा तो ये a प्लस आई पी हो गया, आई पी कैंसिल आउट हुआ, दैट इज 2a अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, दिस इज 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ गया। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बहुत इजीली फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला जो टॉपिक है बच्चों, फूरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जरा इसके बारे में भी देखें। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, Fourier, next is Fourier sine transform. The Fourier sine transform of a function, the Fourier sine transform of a function, the Fourier sine transform of a function, the Fourier sine transform of a function fx, कोई फंक्शन हमारे पास fx है, where x lies between 0 to infinity, यहाँ x 0 और infinity के बीच में लाई करेगा, is defined as, और जब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स करते थे तो माइनस इन्फिनिटी के इन्फिनिटी के बीच में x लाई करता था, यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। देन फूरियर वेयर x lies between to 0 to infinity इज डिफाइंड एज, इसको बच्चों कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको एफ एस ऑफ एफ एक्स लिखते हैं। एफ एस ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स।
इस तरह से होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसी तरह कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी होता है, बस वहां पे एफ सी आ जाता है और जहां पे साइन है वहां पे कॉस हो जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन में फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछता है, तो यहाँ पे एफ एस एफ एक्स होता है और एफ सी एफ एक्स मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी होता है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है? द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेर एक्स लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, जहां पे x 0 और इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, इज डिफाइंड एज, कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, इज डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन होता है एफ सी एफ एक्स। एफ सी एफ एक्स का मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे ध्यान दें, एफ सी है मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स नहीं कॉस पी एक्स डी एक्स। तो इस तरह के ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा रहता है क्वेश्चंस में कि फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पता करिए, या एफ एस एफ एक्स लिखा होता है। एफ एस का मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है और एफ सी लिखा होता है तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना होता है। तो बच्चों हम लोग फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे अब जरा कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म पे तो हम लोग जान ही गए कि किस तरह से प्रॉब्लम करते हैं, जरा फोरियर साइन और कोसाइन पे कर लेते हैं ताकि इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर। एक बच्चों क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म of fx is equals to sin x when x lies between 0 to a and 0 when x is greater than a। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मतलब एफ एस एफ एक्स, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस एफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है पहले लिख लें, क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी, साइन है तो साइन पी एक्स एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारे पास इतना है। अब देखो बच्चों, 0 से इन्फिनिटी को आप 0 से a और a से इन्फिनिटी में स्प्लिट कर सकते हो, बहुत सिंपल सा काम है। तो हमने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट कहाँ से किया? 0 से a में एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स, ये हो गया। और फिर कहाँ से कहाँ तक का स्प्लिट किया? a से लेके इन्फिनिटी में स्प्लिट किया, a से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स, ये हमने इस तरह से स्प्लिट किया। अब यहाँ पे देखो 0 से a से छोटा, a अपर लिमिट है, a से कम भी इसी में आएगा, तो x की वैल्यू a से कम पे sin x इसकी वैल्यू है, तो दैट इज 0 से a, इसकी वैल्यू sin x है इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ a से इंफिनिटी में a से ज्यादा आएगा, a से ग्रेटर पे इसकी वैल्यू 0 है, तो दैट इज a से इंफिनिटी 0 इंटू साइन पी एक्स डी एक्स, हमारे पास ये इतना रहा। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ओवरऑल आया कितना? दैट इज एफ एस एफ एक्स, यहाँ पे रहा एफ एस एफ एक्स। एफ एस एफ एक्स की जो वैल्यू आई दैट इज 0 से a साइन एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स, हमारे पास इतना रहा। अब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया, दैट इज 0 से a 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स इंटू साइन पी एक्स डी एक्स, ये रहा अपॉन 2 ये रहा। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। इसको सॉल्व करना, 1/2 बाहर रहा, यहाँ पे हमने 1/2 0 से a साइन पी एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, हमारे पास ये। अब यहाँ पे 2 भी है तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा लिया। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? दैट इज कॉस ऑफ a minus b, cos of p minus 1x dx, cos a minus b minus 2 sin a sin b minus cos of a plus b, cos a minus b minus cos a plus b cos p plus 1x dx, ये रहा।
यहाँ पे है 1/2, कॉस को जब इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो साइन p माइनस 1x आएगा, और x के साथ जितना एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करोगे p माइनस 1, यहाँ पे लिमिट 0 से a आ गई, माइनस यहाँ पे cos को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, दैट इज साइन p प्लस 1x अपॉन p प्लस 1, ये इतना आ गया, और लिमिट 0 से a। यहाँ पे एक शर्त और भी है, यहाँ पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भी लिखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि p इज व्हेन p इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ऐसा इसलिए कह रहे हैं प्लस माइनस 1, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि p 1 हो गया तो ये 0/0 हो जाएगा, और p माइनस 1 हो गया तो ये 0/0 हो जाएगा। इसलिए हम ये बात मेंशन कर रहे हैं कि तब है जब p इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब हमने क्या किया, यहाँ पे x की जगह a रखा तो दैट इज साइन p माइनस 1a, साइन p माइनस 1a अपॉन p माइनस 1 ये रहा, और यहाँ पे x की जगह जब 0 रखा तो साइन 0 0 हो गया, और माइनस यहाँ पे माइनस ये इतना रहा, माइनस 1 अपॉन p प्लस 1 तो ये रहा, और यहाँ पे हमारा साइन p प्लस 1a आ गया, और x की जगह 0 रखने पे साइन 0 0 हो जाएगा। तो एक तो रिजल्ट हमारे पास इतना आ गया, दिस वन आ गया। अब इसको चाहें तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 1 माइनस p कर सकते हैं, या फर्दर इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। यही हमारा आंसर है, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। एक क्वेश्चन बच्चों जरा हम लोग और लेते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन और है, काफी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास इसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी एफ एक्स जो होता है ये होता है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स, ये फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास है। तो दैट इज एफ एक्स इंटू कॉस पी एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, हियर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। कहने का मतलब ये रहा कि एफ सी एफ एक्स की जो वैल्यू रही वो हमारे पास रही 0 से इन्फिनिटी, एफ एक्स की वैल्यू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये रहा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो इसको अच्छे से कर पाएंगे। इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन काफ़ी टफ हो जाएगा। तो एक काम करें, इसको आई लेंगे, आई इज इक्वल्स टू लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये रहा। p की जगह s भी कर सकते हैं क्योंकि p पैरामीटर है, उसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ p पैरामीटर है। अब एक हम लेबनीज रूल अप्लाई करें। लेबनीज रूल क्या कहता है, जो पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करें और ये लिमिट कांस्टेंट हो तो उसके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है अंदर आके पार्शियल डेरिवेटिव की तरह बिहेव करता है। इसको हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p, इसको हमने p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। इस इंटीग्रल इस तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहा हमारे पास, इसलिए हम लेबनीज रूल के पास जा रहे हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p विद रिस्पेक्ट टू p विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल, विद द हेल्प ऑफ लेबनीज रूल। लेबनीज रूल की मदद से इसको हम p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अच्छा, लेबनीज रूल कहता क्या है कि आप p के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हो di/dt कर रहे हो और लिमिट कांस्टेंट है, ये लिमिट कांस्टेंट है मतलब x के टर्म में नहीं है, तो वो जो डेरिवेटिव होता है इंटीग्रल के अंदर आके पार्शियल डेरिवेटिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आया 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डी डी पी अंदर आके डेल डेल पी हो जाएगा और cos px इंटू डी एक्स हमारे पास ये हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये रहा, cos px का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन px हो गया, और px का फिर से करेंगे, ध्यान रखेंगे जल्दी में
हम लोग पी एक्स का पी लिख देते हैं, लेकिन हमें पी के रिस्पेक्ट में करना है। पी एक्स का जब करोगे तो एक्स कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट होगा और पी का 1 हो जाएगा, मतलब साइन पी एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। पी एक्स का दरअसल पी के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स कांस्टेंट पी का 1 हो जाएगा। ये तो हमारे पास इतना आ गया। दिस इज डी आई बाई डी पी, हमारे पास इतना है। अब यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि अभी भी इसका इंटीग्रेशन काफी टफ है, तो डी आई बाई डी पी इज इक्वल टू जो आया दैट इज माइनस 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू साइन पी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास ये था। एक बात तो हमारे पास ये इतनी आ गई, दिस इज डी आई बाई डी पी की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। डी आई बाई डी पी हमारे पास इतना है। अब यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। एक काम किया जाए, यहाँ पे डी आई बाई डी पी जो है इज इक्वल टू माइनस, इसको 2 से जरा डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन पी एक्स डी एक्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब एक काम ये करें कि इसको पूरे को हम सेकेंड फंक्शन ले लें और इसको फर्स्ट ले लें और इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करें। अब क्या है जरा देखिए, डी आई बाई डी पी, डी आई बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस 1/2 फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का मतलब साइन पी एक्स। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे थोड़ा ध्यान दो, इसको एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dt। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस टी का e टू द पावर माइनस टी, तो ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, e और -1 और आ जाएगा। फिर से थोड़ा सा ध्यान दो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसको t लें 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt हमने करा, और इसको जब 2x dx इज इक्वल टू dt, x को t ले लें, एक्स स्क्वायर को t ले लें, तो लिमिट 0 से इंफिनिटी ही रहेगी, और e टू द पावर माइनस टी का e टू द पावर माइनस टी अपॉन -1, तो माइनस ये लगा लिया, और लिमिट 0 से इंफिनिटी ये है, माइनस 0 से इंफिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको जब डी बाई डी एक्स करोगे तो साइन पी एक्स का क्या आएगा, कॉस पी एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है तो यहाँ पे p आ जाएगा, यहाँ पे इंटू पी आ जाएगा, कॉस पी एक्स इंटू पी। इसका इंटीग्रेशन फिर से किया, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और -1 और आया है तो ये प्लस हो गया इंटू डी एक्स हमारे पास ये इतना रहा। थोड़ा ध्यान से देखना है, इंटीग्रेशन ध्यान से देखना है। यहाँ पे फर्स्ट इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर को टी, 2x dx is equals to dt, e to the power minus t, e to the power minus t upon -1, माइनस ये आ गया 0 से इंफिनिटी, बीच में माइनस होता है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन का cos px का p, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e to the power माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन -1, तो माइनस ऑलरेडी था तो +1 हो गया, ये डी आई बाई डी पी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे मैंने अपर माइनस लोअर लिमिट किया, और यहाँ पे थोड़ा सा और देखें क्वेश्चन को। यहाँ पे जब मैंने डी आई बाई डी पी निकाला तो डी आई बाई डी पी की जो वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू -1/2, माइनस ये रहा, अपर लिमिट किया तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 रहा, माइनस लोअर लिमिट किया तो 0 आया, तो ओवरऑल 0 आ गया। यहाँ पे आया 0 से इंफिनिटी p cos px इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx हमारे पास ये इतना रहा। अब बच्चों यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, इस टाइप की क्वेश्चन प्रॉब्लम थोड़ी ध्यान देने वाली होती है, नहीं तो गलतियां बहुत हो जाती हैं। डी आई बाई डी पी इज इक्वल टू यहाँ पे आया -p/2, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, 0 से इंफिनिटी cos px इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। आप लोग देखो यहाँ से, तो i इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर cos px dx है, इसको हमने यूज कर लिया। यूज किसको किया, i इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी cos px इंटू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx हमारे पास ये इतना रहा।
मतलब डी आई बाई डी पी की वैल्यू कितनी रही, डी आई बाई डी पी इज इक्वल टू माइनस पी बाई टू इंटू आई हमारे पास ये इतना आ गया। अब यहाँ पे जरा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, अभी इसकी हमें थोड़ी जरूरत है। यहाँ पे इसको इस साइड इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे जो डी आई बाई डी पी, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आया डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू, यहाँ से आ गए इधर डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस पी बाई टू इंटू डी पी हमारे पास ये रहा, इसको हमने इंटीग्रेट किया। डी आई बाई आई इज इक्वल टू माइनस पी बाई टू डी पी, डी आई बाई आई लॉग आई होता है। अब इसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस पी का पी स्क्वायर बाई टू, पी का इंटीग्रेशन किया तो पी स्क्वायर बाई टू, और पी स्क्वायर बाई यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, और प्लस एक कांस्टेंट हमने लॉग सी लगा लिया, दिस इज लॉग सी, एक कांस्टेंट हमने यहाँ पे माइनस पी बाई टू इंटू आई आ गया, तो डी आई बाई आई ये इतना कर सकते हैं, डी आई बाई आई लॉग आई आ गया, माइनस पी बाई टू, पी का पी स्क्वायर बाई टू, पी स्क्वायर बाई टू 4 हो गया लॉग सी, दिस इज लॉग आई अपॉन सी, लॉग एन माइनस लॉग एन इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर बाई 4 ये रहा। आई इज इक्वल टू आया आई बाई सी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 है बच्चों, आई इज इक्वल टू आ गया सी इंटू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 4। चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ p को ऐसा अरेंज करें जिससे c की वैल्यू मिल जाए। तो अब देखिए जरा यहाँ पे इसको हमने, इसको पहले वाले इक्वेशन को फर्स्ट दे सकते हैं, इसको सेकंड दे सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, पहले वाले में p को कुछ ऐसा रखें कि जिससे i की वैल्यू मिल जाए। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में p पैरामीटर को अगर हम 0 रखें, एक p बराबर 0, फर्स्ट में एक p बराबर 0, तो i बराबर कितना है, i बराबर आया 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 0 1 होता है। हम लोगों ने बीटा गामा पढ़ा है, तो 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू होती है रूट पाई बाई 2, ये हम लोगों ने पढ़ा है। इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर ले। वैसे बीटा गामा से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को के वाई मान के फर्दर सॉल्व कर सकते हैं गामा एन अपॉन के की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा के, लेकिन आप इसको डायरेक्टली यूज करिए रूट पाई बाई 2। अब चलिए जरा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं जरा क्या होता है। अब हमने पुटिंग इन सेकंड, सेकंड में पुट कर ले, आई पता चल जाएगा। पुटिंग इन सेकंड में हमने उठा के वैल्यू पुट कर ली। पुटिंग इन सेकंड में जब हमने पुट किया तो आई रूट पाई बाई 2 है और पी 0 है, रूट पाई बाई 2 सी इंटू ई टू द पावर, पी की जगह 0 तो ई टू द पावर 0, सी रूट पाई बाई 2 ई टू द पावर 0 1 होता है बच्चों, तो सी इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2। पुटिंग इन सेकंड, सी की वैल्यू हमने सेकंड में उठा के पुट की। पुटिंग इन सेकंड, पी को सी को हमने सेकंड में रखा, सी को सेकंड में रखा तो हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू सी की जगह रूट पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 4, यही हमारा आंसर आ गया। दैट इज एफ ऑफ एफ सी ऑफ एफ एक्स हमारे पास आ गया, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म रूट पाई बाई 2 इंटू ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई 4। एक बच्चों क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस टाइप के आप प्रॉब्लम्स बिल्कुल इजीली सॉल्व। एक बच्चों क्वेश्चन और है, हमें फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पता करना है। fx1 है, x लाइज बिटवीन 0 टू a, 0 है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। तो हम फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मतलब fc fx का फॉर्मूला होता है दैट इज 0 से इंफिनिटी, देखिए कितना इजीली है, cos px इंटू fx dx या fx cos px dx, fx cos px dx, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। अब 0 से इंफिनिटी को हमने स्प्लिट किया, 0 से इंफिनिटी को स्प्लिट किया 0 से a में, 0 से a fx इंटू cos px dx हमने ये रखा, और फिर इसको स्प्लिट किया 0 से a और a से इंफिनिटी में, a से इंफिनिटी fx इंटू cos px इंटू dx हमारे पास ये रहा। अब 0 से a में आप देखो तो fx की वैल्यू 1 है, मतलब a से कम में 1 आ रही है वैल्यू और a से ज़्यादा में 0 है। तो यहाँ पे सिंपली हमने 0 से a और fx की वैल्यू 1 है, 1 cos px dx हमारे पास ये रहा, और प्लस a से इंफिनिटी, इसमें fx की वैल्यू 0 है, 0 इंटू cos px इंटू dx ये रहा। यहाँ पे आया 0 से a cos px इंटू dx ये है, इसको इंटीग्रेट किया, cos px का इंटीग्रेशन sin px अपॉन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं p,
लिमिट 0 से a, दैट इज अपर माइनस लोअर साइन पी ए अपॉन पी माइनस साइन 0 0, यह इसका आंसर है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की आप प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई